नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट, यानी कि अलग अलग कल्चर्स के मानवीय मूल्यों का मैनेजमेंट में रोल। वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आजकल तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रांस कल्चर मतलब मोस्टली एमएनसी जिसे आप बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। तो उसमें ह्यूमन वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज को समझने से पहले उसका एक बेस जानना बहुत जरूरी है, यानी वैल्यू और कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज जान लेते हैं कि आखिर वैल्यूज हैं क्या। वैल्यूज को हम कई बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। चलिए तो उसको एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, वैल्यूज वैल्यूज जो है एक विश्वास है जिसको लोग तरजीह यानी प्रेफर करते हैं और उसी के आधार पर ही कार्य करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ आ रहा है एक्ट्स बाय प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज है, मूल्य हैं, एक पॉसिबल नेचुरल बिलीफ, एक विश्वास है, यानी कि यह अपने आप आता है, किसी भी तरीके से आप इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। राइट, वैल्यू मूल्य जो ये शब्द है, किसी वस्तु का मूल्य उसकी योग्यता हो सकती है, उसकी उपयोगिता हो सकती है, या फिर किसी चीज का महत्व हो सकता है, यानी वह कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कीमती है। सभी की वैल्यूज एक जैसी नहीं होती। राइट, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं। मींस सभी लोग जो हैं एक जैसी वैल्यूज को होल्ड नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। राइट, किसी भी वस्तु का मूल्य हर दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, और यह किसी भी धारणा से कहीं ज्यादा कि जो हमारे पूर्वजों के थ्रू जो ट्रांसकल्चरल वैल्यूज हमारे पास आते हैं, यह उस कल्चर संस्कृति के कारण नहीं जिसका हम पालन करते हैं, बल्कि वह ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मानव जाति और एक इंसान का दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना। मीन्स आप एक इंसान की वैल्यू करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैल्यू इन द सेंस मीन्स वो इंसान है, आप इंसान हैं तो वो भी एक इंसान है। आप इस नजरिए को रख के आप सामने वाले का ध्यान रखते हैं, जैसे अभी हमने बोला, बल्कि ये ह्यूमैनिटी है, मानवता है। राइट, देखिए सबकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ये तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो आप वैल्यू कर रहे हैं किसी चीज की, वो क्या है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि आप किसी चीज की वैल्यू लेते हैं, आप एक पानी का गिलास ही ले ले। राइट, मार्केट में पानी की बोतल बिकती है, ठीक है कि नहीं। उसके लिए बेचने वाले के लिए वैल्यू क्या है कि उसको पैसा मिल रहा है, उसका घर चलेगा, ठीक है कि नहीं, पैसा आएगा। आप खरीदते क्यों हैं, क्योंकि आपको प्यास लगी है। दो अलग अलग वैल्यूज हो गए, इस तरह की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। दैट डिपेंड्स, सॉफ्ट कॉर्नर्स की हम बात करते हैं। राइट, तो चलिए अब कल्चर को भी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम एक ही बात कहेंगे, जिससे कल्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसकी परिभाषा क्या है, कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मन का विकास या फिर सुधार, शिक्षा, एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग की हेल्प से। राइट, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज में सूरज को एक भगवान की तरह पूजा जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है कि नहीं। यही कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे अगर आप बड़े बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों को यह करते हुए देखेंगे कि लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, आपके बड़े पूजा कर रहे हैं, और वो बड़े इसकी वैल्यू छोटों को समझाते हैं। पहली बात वो करते हुए देखते हैं, दूसरा बड़े उनको समझाते हैं, तब भी वो वैसा ही करते हैं। अगर बच्चे उनको करते, बड़ों को करते हुए देखेंगे नहीं, और ना ही बड़े अगर बच्चों को समझाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरह का कल्चर कुछ नहीं बन सकता। सबके अपने बिलीफ्स हो जाएंगे, अपने अपने विश्वास हो जाएंगे, जो जिसको सही लगेगा वो आगे अपना करता जाएगा। मीन्स फिर वो एक कल्चर नहीं बनेगा। आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ना दिखाया, ना पढ़ाया, ना ही समझाया, तो आपका तो जो कल्चर था वो वहीं पर खत्म हो गया। राइट, इसीलिए हमें ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जनरली बात करें, हम जनरली बात कर रहे हैं। राइट, अब आ जाता है हमारे पास ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज और कल्चर तो हमने दोनों पढ़ लिया, तो चलिए फिर अब हम इनको भी पढ़ लेते हैं कि ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज आखिर हैं क्या। राइट, देखिए वैल्यूज जो पूरी दुनिया में और अलग अलग कल्चर में समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, वह कहलाती हैं ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज।
अलग अलग देखिए वैल्यूज। देखिए अब हम आपकी बात करते हैं, हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये तो सब जगह एक जैसा ही है, वो तो नहीं बदला, ठीक है कि नहीं। ये आ गया मॉरल वैल्यूज। लेकिन रिस्पेक्ट एल्डर एज वेल एज द यंगर वन, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करो, छोटों की भी रिस्पेक्ट करो, ये हो गया आपका ह्यूमन वैल्यूज, जो सभी कल्चर में एक जैसा ही है। और जो ये वैल्यूज होती हैं पूरी दुनिया में हर जगह व्यापक होती हैं, आपको नजर आएंगी, राइट। देखने वाली नजर चाहिए। यही वैल्यू मैनेजर को एक अच्छा मैनेजर, अच्छा नहीं बहुत बढ़िया मैनेजर बनाती है, राइट। साथ ही साथ ये वैल्यूज मैनेजमेंट में बड़ी सहायक होती हैं, क्योंकि जहां पर वैरायटी ऑफ कल्चर के लोग एक साथ काम करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वैल्यूज ही हेल्पफुल होती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो मैनेजर हो या फिर आपकी मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द ट्रांसकल्चरल वैल्यूज फॉलोड बाय मैनेजर्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ ऐसी वैल्यूज की जिनको मैनेजर्स फॉलो करते हैं, जो थी फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यूज, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांसकल्चरल वैल्यूज की जो मैनेजर्स के लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वही इंपॉर्टेंट वैल्यूज। इस लिस्ट में सबसे पहले है अनबायस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि जो सभी एम्प्लॉयज के साथ फेयरली डील करे, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करे, सबकी रिस्पेक्ट करे। साथ ही साथ वह यह भी समझते हैं कि उनकी टीम के सभी मेंबर्स के पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में काम करने में कैपेबल होती हैं। ये है आपकी अनबायस्ड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है लॉयल्टी टूवर्ड्स वर्कर्स। मैनेजर ही है जो वर्कर्स के लिए सब कुछ होते हैं, क्योंकि उन्हें वर्कर्स को खुश रखना है। अगर वर्कर्स खुश नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस डेटा के अकॉर्डिंगली 12% मोर प्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि वर्कर्स जॉब नहीं मैनेजर्स को छोड़कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कॉपरेशन। मैनेजर का कोऑपरेटिव होना जरूरी है, इसलिए मैनेजर इस वैल्यूज को फॉलो करते हैं और करनी भी चाहिए। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड एंड ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग। जब आप टीम में काम करते हैं तो आपको ओपन माइंडेड यानी दूसरों को सुनना जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में चेंज को एक्सेप्ट करने वाली क्वालिटी के साथ ही साथ दूसरों के साथ डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, कुछ छिपाव नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपको आपका एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपके टीम मेंबर्स भी नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। मैनेजिंग इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल मीन्स बातचीत और लोगों के साथ आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल लीड करना और मॉनिटर करना। देखें आपने लीड भी करना है और मॉनिटर भी करना है, राइट। नेक्स्ट है सोशली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सिर्फ अपना ही नहीं समाज के कल्याण की रक्षा और सुधार के लिए स्टेप्स उठाना। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंस्पिरेशन टू गिव, यानी कि सभी की हेल्प करके लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना, देने के लिए, राइट। आपने लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना है काम करने के लिए, मोटिवेट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रेलिवेंस ऑफ ट्रांसकल्चरल ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट। रेलिवेंस यानी एबिलिटी, योग्यता। लास्ट स्लाइड में जो हमने अभी डिस्कस कर आ रहे हैं, अगर उसको ध्यान में रखकर बात करें कि मैनेजमेंट को यह सीरियसली देना होगा और सीरियसली लेना होगा और सीरियसली इस पर काम भी करना होगा कि किस तरह से मैनेजर में ट्रांसकल्चरल वैल्यूज को डेवलप किया जा सके। उनकी जरूरी है मैनेजमेंट के लिए उसमें डेवलप करना, राइट। डिसिप्लिन, अनुशासन, कॉपरेशन यानी सहयोग, इंस्पिरेशन अगर किसी को प्रेरित करना, इंटेग्रिटी अखंडता, जुड़े रहना, राइट, एक फैमिली की तरह, सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि का लेवल होना। ये ऐसी 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समाज की नजरों में अगर उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट, ऊपर उठाने में, राइट। क्योंकि वैल्यूज तो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ अहम भी होती हैं जिनकी मौजूदगी को आप नकार नहीं सकते, उससे इनकार नहीं कर सकते, राइट। कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आप आंखें बंद नहीं कर सकते। दिस इज द सेम थिंग। ट्रांसकल्चरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस यानी उसकी जो मुख्यता और योग्यता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाकर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए अब उन पॉइंट्स को भी जान लेते हैं, ताकि जब हम इस पोजीशन या फिर इस सिचुएशन में हों तो हमें क्या करना चाहिए।
तो फिर देखते हैं इस लिस्ट में क्या है। इस लिस्ट में सबसे पहले है क्रेडिबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के बीच विश्वसनीयता, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहने वाले होते हैं उनका एक दूसरे पर विश्वास करना, राइट। देखिए ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जिन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों का इफेक्ट होता है, असर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी एक कंपनी का हिस्सा ही है। देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, उनके साथ साथ कस्टमर्स हो गए जो आपका सामान खरीदते हैं, सामान सप्लाई करने वाले हो गए सप्लायर, यानी कर्मचारी जो वहां पर आपके लोग काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और बहुत से लोग। देखिए हर रिश्ते में विश्वास की जरूरत होती है, प्रोफेशनल रिश्ते में खासकर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक बात अफेक्ट होती है तो बाकी भी उससे अफेक्ट होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉरस्पॉन्ड्स टू बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि यह बेसिक मानवीय मूल्यों के अनुरूप होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। मैनेजर को मालूम होता है कि उसके फैसले से बहुत से इंडिविजुअल्स पर असर पड़ेगा, ही इज अवेयर, उसको पता है, और पता होना भी चाहिए, अगर पता नहीं है तो उसको पता करना है, राइट। इसलिए हर फैसले में फेयर डील होनी चाहिए, यानी पक्षपात की उसमें कोई जगह नहीं है। सबको हर इंडिविजुअल का ध्यान रखना जरूरी है, मीन्स वन शुड टेक थिंक ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबको जो भी इंसान है उसको हर इंडिविजुअल का ध्यान रखना जरूरी है। हमें बिना किसी का फेवर करते हुए और दिल में बिना किसी नफरत के, झगड़े के, सभी की सहायता और सहयोग करना चाहिए। ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है, राइट। एक लेवल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए मौके और जिम्मेदारियां एक सी होनी चाहिए, यानी अभी हम बात करके आ रहे हैं फेयर डीलिंग होनी चाहिए, फेवर नहीं करना है। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं सेम लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर वर्कर्स, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज हो, वो काम करते हैं, उनको ग्रोथ के मौके सब एक से होने चाहिए। अब ये नहीं है कि जो आपका एक फेवरेट है या क्या है, जो भी है, आप उसको ज्यादा मौके दे रहे हैं, या आप उसके पास उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको ज्यादा रिस्पॉन्स, उल्टा होता है यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये ट्रांसकल्चर वैल्यूज फैसला लेने में काफी मददगार साबित होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ट्रांसकल्चर वैल्यूज मैनेजर को फैसला लेने में तो मदद करती ही हैं, यानी कि ऐसे निर्णय जो डिसीजन वो लेते हैं जो जनता, उनके कर्मचारियों और कंपनी के अपने हित में होते हैं लॉन्ग रन में। क्योंकि कंपनीज में जो ग्रोथ का, डेवलपमेंट का जब भी सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते हैं, वो लॉन्ग रन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते में कभी सक्सेस के रास्ते आपको नहीं ले जाते हैं, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि एथिक्स की रिस्पेक्ट मैनेजमेंट को डिसीजन लेते समय इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर पे, सोशल यानी सामाजिक तौर पे, और एथिकल रिस्पेक्ट को शामिल करने के लिए वो मजबूर कर देती है। अगर आप वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं तो, राइट। डिसीजन लेते समय बहुत से एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में डिसीजन से बहुत सारी चीजें और लोग अफेक्ट होते हैं, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग, यानी पैसा कमाना, लाभ कमाना। देखिए पैसा कमाना, हम जो काम कर रहे हैं ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, लॉस कमाने के लिए नहीं, राइट। जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसकल्चरल वैल्यूज से इंस्पायर्ड होती है, वह भी लाभ बनाने वाली होती है, नुकसान में नहीं चल रही होती। लोग कहते हैं कि जो वैल्यूज का ध्यान रखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस रेट उनकी जो होती है वो बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज के बेसिस पर चलते हैं वह शॉर्ट रन के कंपैरेटिवली लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं, राइट। हाँ, जो शॉर्ट रन में उनका नुकसान उनको थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है, पर सक्सेस के बाद तो ये सब लॉसेस जो है वो कवर भी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी विद एम्प्लॉयज। देखिए कर्मचारियों के साथ मैनेजमेंट की फेथफुलनेस यानी विश्वसनीयता। मैनेजमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो उनको बिजनेस के हर फेज में फेस करनी पड़ती हैं। ट्रांसकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार प्रॉब्लम्स अधिक हो जाती हैं, लेकिन जब हम वैल्यूज को आधार मानकर चलते हैं तो वो आसान भी हो जाती हैं, राइट। लीडरशिप और लोगों को एक साथ लाने के लिए यही वैल्यूज यानी ट्रांसकल्चरल वैल्यूज जो हैं
एक कॉमन लैंग्वेज की तरह हमारी हेल्प करती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज कर्मचारियों द्वारा रियल रूप से परसीव कर ली जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका एक कॉमन गोल बन जाती हैं, राइट। ठीक है नहीं, साथ ही साथ वैल्यूज और कल्चर भी कॉमन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि एम में क्लैरिटी होना। आपका एम क्या है, अगर आप क्लियर नहीं है तो आपका एम सच नहीं है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के उद्देश्य एम इतने क्लियर और स्पष्ट बनाने चाहिए कि किसी को भी मीन्स कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करे तो उसको भी आसानी से समझ पे आ जाए कि हमें किस ट्रैक पर चलना है। ले मैं नया बंदा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यदि उद्देश्य यानी एम आपके क्लियर नहीं होंगे, लोअर मैनेजमेंट स्टाफ इन उद्देश्यों को सही तरीके से एफिशिएंटली कुशलता से प्राप्त नहीं कर सकती, राइट। यह एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को भी अफेक्ट करती है, राइट। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्लियर होंगे तो विवादों यानी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष को कम करने में मददगार साबित होंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कुछ खास नहीं, एम में क्लैरिटी होने से जो हमारी सक्सेस है उसका रास्ता हमें क्लियर नजर आता है। जो धुंध होती है, फॉग होती है, वो क्लियर हो जाती है, तो डेवलपमेंट या ग्रोथ को पाना मुश्किल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन यानी क्या कहें, सबको पता है अनुशासन जिसका कोई मैच ही नहीं है। दूसरों को कंट्रोल करने से पहले हमें खुद को कंट्रोल करना जरूरी है, यानी अपने मन को कंट्रोल करना, राइट। मैनेजर को डिसीजन लेते समय ठंडे दिमाग यानी कूल माइंडेडली और अनुशासन में रहकर लेना चाहिए, अदरवाइज डिसीजन में जो है वो कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है। जैसे हमने पहले भी अभी हम पीछे बात करके आ रहे हैं कि मैनेजर को एक आइडियल सेट करना पड़ता है, यानी कि उन्हें पहले खुद डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना, ठीक है कि नहीं, वर्किंग आवर्स का सही तरीके से प्रयोग करना, साथ ही साथ दूसरों का समय भी बर्बाद ना करना, राइट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे डिसिप्लिन रहें तो आपको भी डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन कल्चरल वैल्यूज। देखिए ट्रांसकल्चरल वैल्यूज तो हमने पढ़ ली, तो थोड़ी सी नजर हम क्या करते हैं इंडियन कल्चर वैल्यूज पे भी जान लेते हैं, राइट। इंडियन कल्चर वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 पुरुषार्थ हैं, यानी कि पुरुषार्थ मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ। 3 तरह के हैं, राइट। जिसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है हमारे पास धर्म, जिसका अर्थ है नैतिक भावना जो अनुशासित करने में हेल्प करता है, राइट। इससे एक समाज के सभी लोगों को उनके लिए अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है, राइट। और दूसरा है हमारे पास अर्था, ये जीवन के साधन जो एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को दर्शाता है, जो किसी को उस स्थिति में रहने के काबिल बनाता है जिसमें वह रहना चाहता है। अर्थ जो है वो वित्तीय और आर्थिक समृद्धि, वित्तीय मीन्स मनी पैसा, और आर्थिक समृद्धि के साथ रहने के लिए धन, करियर और एक्टिविटीज को शामिल करता है। दूसरे शब्दों में अर्थ यानी धन जो कर्म की संतुष्टि का साधन है, राइट। और जो तीसरा है वो हमारे पास कर्मा है, आप इसको लोग कामा भी कहते हैं, राइट। यानी कि बेसिकली ये कर्मा कहलाता है, यानी इच्छाओं पर सेंसरी लेवल तक कंट्रोल, संतुष्टि और कार्विंग तृष्णा पर तृप्ति होना, संतुष्टि होना आवश्यक है। इच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है, इसलिए प्रत्येक कार्य के संचालन, उसके वर्किंग के लिए काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है। काम शक्ति मीन्स काम करने की शक्ति, वही आ गया कर्मास, कर्म करने बहुत जरूरी है, राइट। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, विदाउट वायलेटिंग धर्मास, यानी धर्म को वायलेट नहीं करना है, राइट। इंसान की आंतरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, क्योंकि धर्म बहुत जरूरी है, इनर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, धर्म जरूरी है, इसीलिए धर्म को हमने स्टेक पर नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष, देखिए लास्ट में हम निष्कर्ष ही निकालते हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि जब मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में सार्वजनिक सेवा का कर्मचारी बनता है, सार्वजनिक सेवा मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयज, पब्लिक की सेवा करने के लिए कर्मचारी बनता है, तो उसके मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज सबके सामने आ जाती हैं, तब वह इन इंस्टीट्यूशन का एक क्वालिटेटिवली उनको रिच बनाता है, राइट। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपने आप को स्वतंत्र देश का एक फ्री सिटीजन समझेंगे जो अपने अधिकारों को सही यूज करेंगे, राइट।
यह भगवत बोला में सिखाई गई है एक काम की फिलॉसफी है जो भारत का एक बहुत फेमस एपिक है, राइट? भागवत बोला, राइट? देखिए ऐसी बहुत सारी हॉली बुक्स होती हैं जिसमें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। कई बार वो बुक्स हमारे सामने नहीं होती। यदि हमारे लोग एक पूर्ण रूप से सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना, डिसिप्लिन से इन सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट ओनली डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन से इंस्पायर होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे मैनेजर्स उसी एक ही पूल से तैयार किए गए हैं, राइट? देखिए क्या होता है जब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, उनमें सम्मान की भावना होती है और साथ साथ वो सेल्फ डिसिप्लिन से प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। देखिए अब जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, वही बात आ गई कॉमन पूल ऑफ सिटीजन, राइट? यानी कि सभी मैनेजर्स में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांस कल्चरल वैल्यूज, राइट? इसका होना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने पहले भी बात करी कि मल्टीनेशनल कंसर्न्स हैं, अलग अलग देशों के लोग आते हैं। जहां अलग अलग देशों के लोग आ गए, यहाँ एक देश के अलग अलग स्टेट्स का कल्चर अलग अलग होता है, फिर ये तो अलग अलग देश हैं, तो फिर क्या होता है वहां पर कल्चरल वैल्यूज को संजो के रखना और संभालना और उसके अकॉर्डिंगली चलना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जरूर हो जाता है, पर अगर इच्छा हो तो वो हो भी जाता है, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।